नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मुझसे जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग लॉकडाउन का बड़ा मज़ा ले रहे होंगे, है ना। और लॉकडाउन का अच्छे तरीके से समय व्यतीत कर रहे होंगे। वैसे मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंटों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर लॉकडाउन के कारण बहुत बेकार हो गया, ना हम पढ़ पा रहे हैं ना कुछ। तो आपको मैं बता दूं, इस समय को थोड़ा सा काट लीजिए। हाँ, थोड़ी थोड़ी मेहनत करो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरी तरह मेहनत करो, थोड़ी थोड़ी सी आप मेहनत करिए, ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों के साथ हूँ। और वीडियो थोड़ा लेट प्रोवाइड करवाने का ये सारे चक्कर जो है ना, अब मैं धीरे धीरे इन सबको रिड्यूस कर रहा हूँ। मतलब आपको वीडियो पर डे प्रोवाइड करवाने का मेरा चल रहा है। मतलब विद इन 7 डेज़ में 4 to 5 डेज़ में आपको पर डे वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। अभी मैंने एक सीरीज़ चालू की है, वो है डाउट सेशन की सीरीज, जिसमें क्या है कि आपके जो भी डाउट हों वो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे या मेरे फेसबुक ग्रुप पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं, है ना। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें पता है। मेरा मोबाइल नंबर आपको पता ही है, व्हाट्सअप नंबर अगर मैं आप लोगों से बताऊँ, और नहीं भी पता हो तो वैसे अगर आप वो यूज करते होंगे यूट्यूब वगैरह, तो जब आप नाम सर्च करोगे तो उसको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो व्हाट्सअप नंबर ये है 9202652497, और यही टेलीग्राम नंबर है। अगर आप टेलीग्राम वगैरह पर भी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर मैं टेलीग्राम चैनल की बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा चैनल है वो है तिवारी सर मैथ्स क्लासेस, तिवारी सर मैथ्स क्लासेस। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या है कि PDF वगैरह प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये मैं मैथ्स की करवाता हूँ। कभी कभी क्या है कि मान लो किसी भी कोचिंग के या किसी भी दोस्त ने या कुछ लोगों ने मुझे अगर भेज दिया कि ये PDF सेंड कर दो, तो मैं उसे अपने ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको एक ग्रुप पेज है, पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और ग्रुप भी है अपना और फेसबुक वाला। तो आप ये दोनों चीज़ों को आप फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है कि मैं अब आपको पर डे कुछ ना कुछ चीज़ें देता ही रहूँगा। और मैं अब आप डाउट भेजो मुझे, जितने भी डाउट हैं। ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन का मज़ा लीजिए, कुछ नहीं करना। आप तो सिर्फ गणित लगाते रहो, कान में ईयरफोन लगाओ और गणित लगाइए, गाने सुनकर गणित लगाइए, या फिर डेडिकेशन से पूरे समर्पण भाव से गणित लगाइए, लेकिन गणित लगाइए आप। और आप मुझे क्वेश्चन भेजिए। आपको पता है गणित हर एग्जाम में आता है ना। आप क्वेश्चन भेजिए। और ये है अपना कौन सा, प्रशांत तिवारी एजुकेशन, ठीक है ना। आप मुझे इस पे भेज सकते हैं। ग्रुप चाहिए तो ग्रुप लगा देना पीछे, और पेज चाहिए तो प्रशांत तिवारी एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर लेना। आप मुझे इस पर भेजते रहे, है ना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। अगर आप कोई डाउट भेजना चाहते भेजिए। आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि विद इन 1 और 2 डेज़ के अंदर आपको मैं डाउट के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया करूँगा, चाहे कैसा भी डाउट हो। अगर मान लीजिए आप 9th क्लास में आपका भाई पढ़ रहा है या सिस्टर पढ़ रही है या कोई भी हो, आप चाहे उनके मैथ के जो भी डाउट हैं वो मुझे भेज सकते हैं। 10th क्लास के मैथ के डाउट भेज सकते हैं, 11th क्लास के मैथ के डाउट भेज सकते हैं, 12th क्लास के मैथ के डाउट भेज सकते हैं, और इवनली कॉम्पिटिटिव लेवल के आप जो भी हैं वो मुझे डाउट भेज सकते हैं। कॉम्पिटिटिव यानी SSC, CDS, डिफेंस में CDS हुआ, NDA हुआ, एयरफोर्स एक्स हुआ, वाई हुआ, आप भेजिए। ऐसा मत सोचा कि ये जैसे डिफरेंशियल, एक बच्चे ने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का डाउट भेजा था, मैंने उसको रिप्लाई भी करा। तो वो ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आप डिफरेंशियल इंटीग्रेशन 11th 12th में आता है सर वो तो है ही नहीं कॉम्पिटेटिव में। नहीं, गणित मतलब गणित, आप गणित का कोई भी डाउट हो आप मुझे भेजिए। 1 और 2 डेज़ के अंदर मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, ठीक है ना। और वीडियो के माध्यम से, जिससे क्या समझने में आपको आसानी होगी। पर डे मैं आपको बता दूँ, अगर मैं आपसे कहूँ तो पर डे मैं आपको लगभग मिनिमम 5 डाउट बताऊंगा, मतलब 5 डाउट के सॉल्यूशन कराऊंगा, और मैक्सिमम 10 क्वेश्चनों के 10 डाउट जो क्वेश्चंस होंगे उनका सॉल्यूशन कराऊंगा, है ना। तो अपने ये चलता रहेगा। अगर मैं मान लूँ औसतन अगर इसका माना जाए तो लगभग 6-7 क्वेश्चन होते हैं, तो हम मिनिमम मान लेते हैं कि मान लो पर डे आपने 5 क्वेश्चन करें। अब मान लो संडे को हटा देते हैं, संडे को आएंगे तो अपन ज़रूर कराएंगे, क्योंकि मैं तो फ्री हूँ अभी, तो मैं करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं एक वीक में 5 क्लास लिया करूँगा। तो एक वीक में 5 क्लास, ऐसे अपने टोटल कितने क्लास हो जाया करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ 5 चौक 20, 4 वीक होते हैं एक महीने में, तो 20 क्लास हो जाएंगी अपनी किस में, एक मंथ में, ठीक है ना। एक मंथ में 20 क्लास हो जाएंगी। पर डे आप 5 क्वेश्चन करोगे
तो आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन के आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो आप मुझे डाउट भेजें, और ये डाउट सीरीज में कभी बंद नहीं करूँगा। आपको मैं बता दूँ, अब मैं ये डाउट सीरीज को अप टू अनलिमिटेड टाइम तक मैं इसको चलाता रहूँगा। आगे हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे, जैसे चैप्टर वाइज सीरीज कहेंगे, तो वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें भी करेंगे। तो पहले हम इसको कर लेते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी कराऊंगा, है ना, और मैं आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो आप लोग कैसे भी करें, मुझे डाउट भेजते रहें, मैं आपको हमेशा क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करें। बहुत सारी बातें हो चुकी है हमारी, और मेरी क्या है कि थोड़ी गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब के कारण क्या है कि मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था। मेरी रेगुलर ड्यूटी थी, अभी क्या है ड्यूटी थोड़ी कम कर दी गई है, तो इस कारण से मुझे टाइम है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अब चाहे मैं कितना भी बिजी रहूँ, आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो ज़रूर लेकर आया करूँगा। तो कम से कम 5 क्वेश्चन का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन का। ठीक है ना। आज मेरे पास में जैसे ही मैंने ये चीज़, कल मैंने YouTube पर अपने कम्युनिटी टैब में मैंने एक मैसेज अपलोड किया कि जो भी डाउट हो आप मुझे भेजें, तो उस अंतराल में मेरे पास बहुत सारे डाउट आ गए। उसमें से मैं लगभग 5 से 7 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो उन 5 से 7 क्वेश्चनों को हम करते हैं। अब डाउट का मतलब ये तो है नहीं कि मैं अभी अलजेब्रा का ले लूँ या ज्योमेट्री का डाउट। आपका कहीं से कैसा भी डाउट हो, मान लो आपको ज्योमेट्री से डाउट है, आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन भेजो। आपको परसेंटेज से डाउट है, परसेंटेज का भेजो। आपको अलजेब्रा से डाउट है, अलजेब्रा का भेजो। आपको प्रॉफिट एंड लॉस से डाउट है, प्रॉफिट एंड लॉस का भेजिए। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का डाउट है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का भेजिए। तो आप डाउट भेज सकते हैं, बिल्कुल फिक्र मत करिए। बाकी मैं आप लोगों के साथ हूँ और वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाते रहूँगा, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करें फिर। आज के डाउट का पहला क्वेश्चन है हमारा, और आप मुझे जब, एक और चीज़ है, आप मुझे जब डाउट भेजो ना, तो डाउट भेजते समय आप अपना नाम और जहाँ पे रहते हो उस जगह का वो प्लेस, नाम और प्लेस दोनों चीज़ें मुझे आप ज़रूर भेजें। जिससे क्या है कि मैं अब आगे, चलो आज तो मैं बता रहा हूँ, आगे धीरे धीरे जब हम वीडियो बनाते जाएंगे तो मैं हर क्वेश्चन पे बताया करूँगा कि ये इस लड़के ने या इस लड़की ने ये डाउट पूछा था और ये यहाँ की रहने वाली है या रहने वाला है। ठीक है ना। तो आप ये सारी चीज़ें मुझे करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जो भी पढ़ते हैं। तो आप सब लोगों तक ये इस मैसेज को पहुँचाए कि आप जो भी डाउट हो आप इनको भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो हम पढ़ाई करते हैं। आज का पहला एक डाउट है ये, और ये अलजेब्रा का डाउट है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, और बाकी जिन्होंने मुझसे अलजेब्रा पढ़ रखा है उन्होंने कर रखा होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी से नहीं बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं ना। ठीक है ना। यहाँ पे दिया आपको x² - 4x + 1 = 0, और आपसे कहा गया है x⁴ + x⁴ -194 x⁵ - 194 x⁴। आपके ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो 4, -4, 1 और -1, ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है ना। सिंपल सी बात है। देखिए इधर जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करें तो आप थोड़ा सा जो फाइंड करने वाला पार्ट है उस पर थोड़ा गौर करें। जब आप फाइंड करने वाले पार्ट पर गौर करोगे तो आपको एक चीज़ पता चल रही है कि यार 194 आ रहा है ना। क्या आ रहा है? 194। तो हमें किसी भी तरह से इस इक्वेशन से 194 निकालना है। अगर आप 194 निकालने में कामयाब हो पाए तो क्वेश्चन आप ख़त्म कर दोगे विदिन सेकंड में, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो चलो हम स्टार्ट करें। यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप क्या बोलेंगे? x² + 1 = 4x, ऐसा बोल सकते हैं। समझ पाए? तो इस x को जब मैं नीचे ले जाऊँगा तो ये कितना आ जाएगा? x + 1/x बराबर कितना आ जाएगा? 4। समझ पा रहे हैं? हमारा टारगेट क्या है? 194। तो 194 लाने के लिए सबसे पहले मैंने कहा एक काम करिए, स्क्वायर कर दो। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा? 14। समझ पाए? ये तो निकालना जानते होंगे अलजेब्रा। डाउट है, डाउट में तो देखिए आपको मैं बिल्कुल डिटेल वो तो नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे पैदा हो रही है, क्या हो रही है ना। डाउट तो डाउट आप जानते हैं। डाउट किसके आते हैं? जिनको थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ फिर से स्क्वायर कर दो तो x⁴ + 1/x⁴ कितना आ जाएगा? 194। समझ पाए? है ना। तो देखिए इधर ये कितना आ गया? x⁴ + x⁴ - 194 की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ? x⁴ + 1/x⁴। हाँ है ना। और ये कितना है? x⁵, तो ये x⁵ लिख दिया। ये ऑप्शन में हटा देता हूँ। 4 - 4 1 और -1 है। ठीक है। माइनस ऐसे ही इस 194 की जगह फिर से मैंने x⁴ + 1/x⁴ रख दिया, और ये x³ है, x³ लिख दिया। समझ पाए?
तो ये आ जाएगा x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 9, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ऐसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 7, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/x आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब आप देखिए x की पावर 9 से 9 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो आपका बच गया माइनस एक्स माइनस 1/x। माइनस कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x कितना है, 4। तो जब आप रखेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -4। यही आपका उत्तर होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को, है ना? तो कुछ नहीं है इसमें, आप थोड़ा सा प्रयास करें। देखिए मैंने समझाया है इसलिए आपको टाइम लगा होगा इसे करने में, लेकिन जब आप इसे करने लग जाएंगे तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। समझ पाए इस क्वेश्चन को? हटा दूँ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लेना, बाकी तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, in the given figure from a point P to tangent PA and PB are drawn, मतलब दिए गए चित्र में P बिंदु से दो टेंजेंट PA तथा PB दर्शाए गए हैं। टू अ सर्कल विद अ सेंटर O, जिसका केंद्र O है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द पॉइंट O, OC एंड OD आर ड्रॉन पैरेलल टू अ PA एंड PB। OC और OD जो हैं वो PA और PB के पैरेलल हैं। यदि AB की लंबाई 5 है तो एंगल COD ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इधर ये है हमारा गिवन, ये फिगर आपको दे रखा है, ये वाला मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये फिगर आपको दे रखा है, ठीक है। ये PA और ये PB, ये सेंटर हो गया, ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट D हो गया, ये आपको दे रखा है। और ये रहा, ये अपना O सेंटर हो गया। ठीक है, ये A है, ये B है, और ये कौन सा पॉइंट है अपना P। आपसे पूछा गया है एंगल COD निकाला है, आपसे ये पूछा गया है एंगल COD निकाला है, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं 90, B ऑप्शन दे रखा है आपको 120, C ऑप्शन दे रखा है आपको 150, और D ऑप्शन आपको दे रखा है 135। ठीक है, और यहाँ पे एक और कंडीशन दे रखी है कि PA जो है वो पैरेलल है OC के, और PB जो पैरेलल है OD के। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ठीक, और यहाँ पे AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस भी 5 सेंटीमीटर दी है। अब आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल सरल सा है, बहुत सारे लोग कर भी लेंगे और कर भी लिया होगा, है ना। आप क्या करें, जब भी मैं कोई डाउट लिखता हूँ तो जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, जो भी मतलब तैयारी करने वाला, वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व जरूर किया करें। ठीक है ना, तो आप इसको सॉल्व जरूर करना। चलो मैं बताऊँ इसे करके, देखिए पॉज करके सॉल्व करना है। AB कितना है 5, ये रेडियस है 5, ये रेडियस है 5। जब मैं यहाँ से खींचूंगा तो ये रेडियस 5 हो जाएगी। समझ पाए, है ना। ऐसे ही जब मैं यहाँ से खींचूंगा तो ये रेडियस भी 5 हो जाएगी। ये एक तरह से क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 5 5 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये छोटी मोटी बात समझ गए होंगे। अब आपको एक छोटा सा पॉइंट पता होगा, क्या आप पहले ये बताएं ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये टेंजेंट है, कहेंगे ये क्या है, रेडियस है। तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जब भी हम सेंटर से टेंजेंट पे लाइन खींचते हैं, जब भी हम सेंटर से टेंजेंट पे लाइन खींचते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो जब आप सेंटर से टेंजेंट पे लाइन खींचोगे तो वो 90 डिग्री बनाएगा। ये बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब मैंने कहा कि यार एक ये लाइन है, इसको मैं खींच दूँ, इस लाइन को मैंने खींच दिया, ये रहा, इस लाइन को मैंने खींच दिया, ये रहा। ठीक है, मैंने इस OC वाली लाइन को भी खींच दिया, मैंने ये OC वाली लाइन को भी खींच दिया। समझ पाए, मैंने इस 5 सेंटीमीटर वाली लाइन को भी खींच दिया, तो मैंने ये 5 सेंटीमीटर वाली लाइन को भी खींच दिया। समझ पाए, ये मान लो इस तरीके से OC, ये P और ये A है। समझ पा रहे हैं, ये एंगल 90 डिग्री है। ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये 90 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो गया, 90। ऐसे ही अगर आप इसको फाइंड करेंगे तो ये एंगल भी कितना आएगा, 90। और अब आप मुझे बताइए कि ये पूरा कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो 90 90 180 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो आपका एंगल COD कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। समझ पाए, सरल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको लग रहा होगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके बार बार देखा करें, बार बार करने का प्रयास किया करें। हटा दूँ इसे, कर दोगे आप लोग। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पढ़ देता हूँ मैं एक बार। टू इक्वल सर्कल मतलब रेडियस बराबर है। टू इक्वल सर्कल इंटरसेक्ट सो दैट देयर सेंटर एंड द पॉइंट
एट विच दे इंटरसेक्ट फ्रॉम अ स्क्वायर फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। दो इक्वल सर्कल मतलब दो बराबर रेडियस के सर्कल हैं, उनको इस तरीके से खींचा जाता है कि वो जहाँ पे कट करते हैं और सेंटर से कट वाले पॉइंट को मिलाते हैं तो एक स्क्वायर बनता है। तो कॉमन आर्क पोर्शन का एरिया कितना होगा? देखिए मैं समझा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप पढ़ लेना, क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए, ठीक है। देखिए ये सर्कल है और ये सर्कल है, दोनों इक्वल हैं, मतलब इसकी रेडियस अगर आर है तो इसकी रेडियस भी आर होगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये कट कर रहे हैं। अब उसने कहा कि सेंटर से जब आप कट पॉइंट को मिलाएंगे, 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 तो ये जो बनेगा ना, ये एक स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? ये स्क्वायर। और इस स्क्वायर की जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, समझ पाए। और अगर ये स्क्वायर है तो इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये तो आप समझ ही गए होंगे। और 90 डिग्री का होगा तो अगर मैं कहूँ कि ये क्या है तो आप ये कहेंगे सर ये डायगोनल है, और ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा? √2, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके। समझ गए होंगे आप। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यार आपको पता है कि इसका जो एरिया अगर ए है तो इसका भी एरिया ए होगा, ये तो आप जानते हैं। होंगे, होगा कि नहीं होगा? क्यों 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 होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कौन सा ट्राइंगल है तो आप कहेंगे सर 1 1 √2 वाला ट्राइंगल है। मैंने कहा ये वाला कौन सा है तो आप कहेंगे 1 1 √2 वाला ट्राइंगल है। इसीलिए यहाँ पे जो एरिया होगा वो एरिया बराबर होगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं इसकी रेडियस बराबर है, ये वाला ट्राइंगल दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे ये जो एरिया होगा वो इक्वल एरिया में हो जाएगा। समझ पाए? वो और मैं बता देता हूँ। देखिए इधर अब थोड़ा गौर करना, ये क्या है? एक सर्कल, ये क्या है? सेंटर। सेंटर से ये लाइन खींची। अब मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। इधर ये एक सर्कल है, सर्कल सेंटर से लाइन खींचे, समझ गए। यहाँ से मैंने इस वाली लाइन को भी खींच दिया, मिला दिया, ये मिला दिया मैंने, समझ गए आप लोग। ये 1 है, ये 1 है, ये √2 है, आपको ये एरिया ए है, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये वाला। समझ गए ना इस बात को? अब आप देखें इधर, आप लोगों को मैंने बताया है ये एंगल 90 है, ये तो पता ही है ना। अब आपको मैंने बताया है और आपको पता भी होगा, क्या पता होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये सर्कल है और ये इसका, मैंने कहा यार इस खंड का एरिया क्या होता है तो आप कहेंगे सर ये एंगल थीटा है, तो एरिया होता है θ/360 πr²। ठीक है। और जैसे ही मैं इसको मिला दूंगा तो ये बन जाता है एक सेगमेंट। क्या बन गया? सेगमेंट। तो मैंने कहा इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे सर इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो। तो सेक्टर का एरिया कितना है? θ/360 πr²। इसमें से किसका एरिया माइनस करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ पा रहे हैं? ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ये सेगमेंट का एरिया ही होता है। तो ऐसे ही मैंने कहा कि यार इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये 90 है, तो 90/360 πr², यही होगा। अब मैंने कहा इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल। राइट एंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। समझ पाए? तो ये कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो ये आ जाएगा π/4 - 1/2। तो ये आ गया ए। क्या आ गया? ए, सेगमेंट वाला एरिया, ये ए आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो कॉमन आर्क पोर्शन है ना, मतलब ये वाला जो एरिया वो निकाल दो, कितना आएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। क्वेश्चन में कह रखा है कि कॉमन पोर्शन का एरिया क्या होगा, मतलब ये जो सर्कल का कॉमन पोर्शन है ये एरिया क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे? ए और ए कितना है? एरिया है 2a है, तो ये कितना आ जाएगा? 2, और ए की वैल्यू कितनी है? π/4 - 1/2। तो ये कितना आएगा? π/2 - 1। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और ऑप्शन भी आपको ऐसा ही दे रखा है, आप देख लेना, आपको ऑप्शन भी इसी प्रकार से दे रखा है। समझ पाए? ये अपना तीसरा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर करना। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है, सरल है, बिल्कुल ईजी है, हटा दूँ इसे। अब हम चलते हैं कौन से? 4th नंबर का क्वेश्चन है अपना ये। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है? x बराबर आपको दिया है
कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और बाई बराबर आपको दिया है, ये तो मैंने करवाया है, अगर आप मेरे नोट्स आपके पास होंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा, और बहुत सारे लोग कर भी लेंगे। तो उसने कहा कौन सा ऑप्शन सत्य है, तो उसने कहा कौन सा ऑप्शन सत्य है, और ऑप्शन आपका ये दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 बराबर 1। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 बराबर 1। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 बराबर 1। और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 बराबर 1। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि भाई ये बता दो इसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है। ठीक है, करें फिर, आप लोग ट्राई करना। वैसे आप लोग अगर कहीं भी पढ़ रहे हो या फिर मान लो कि किसी माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हो, तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि यार ऐसे क्वेश्चनों को हमें एंगल पुट करके सॉल्व करना चाहिए, इसके अलावा कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। और जब कोसेक आ गए तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी और आप लोगों को पता भी होगी कि थीटा की वैल्यू ऐसी मत पुट करना कि इनफाइनाइट बन जाए। तो अब मुझे बताएं 0 पुट कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे नहीं कर सकते क्योंकि कोसेक 0 इनफाइनाइट होता है, तो ये खत्म हो जाएगा। समझ पाए? मैंने कहा 90 पुट कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर 90 पुट नहीं कर सकते क्योंकि सेक 90 इनफाइनाइट होता है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 45, तो आप 45 पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक 45 कितना होता है √2 साइन 45 1/√2। ऐसे में बाई की वैल्यू पूछूंगा तो √2 माइनस 1/√2 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2, ये भी कितना आ जाएगा 1/√2। समझ पाए? अब देख लो कि कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो देखिएगा यहाँ पे एक्स और बाई की वैल्यू पुट करके देख लेना कौन सा सत्य है, देख लोगे आप लोग, है ना। वैसे मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर 1/2, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 प्लस 3 बराबर 1। क्या ये है? नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे अब इसको चेक कर लेते हैं, 1/2 इंटू 1/2 ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3 बराबर 1। चेक कर लेते हैं एक बार, ये कितना आ गया 1/4 और ये कितना है 4 बराबर 1। क्या ये 1 बराबर 1 है? बिल्कुल, ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। बाकी आप सी को चेक कर लेना, डी को चेक कर लेना, आपके मैच नहीं करेंगे। समझ पाए? कर दोगे आप लोग, है ना। इजीएस्ट है, कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। चले हम 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सब सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए आप क्वेश्चनों को जरूर बेसिक सी चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, 5वां क्वेश्चन भी आपका सरल है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आपका ये दिया है साइन πx/2 बराबर x² प्लस 1/x², ये दिया है 5वां क्वेश्चन। और आपसे पूछा भाई x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, और ऑप्शन आपको यहाँ दिए है ना -1 1 2 और आपको 0, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपसे पूछा कौन सा सही है, तो आप देखिए इधर मैं आपको बता दूं, आपके आंसर निकलेगा कब, जब आपके पास x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू होगी तभी तो आप आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो आंसर नहीं निकल पाएगा। तो आप क्या करें, x की ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो सबसे पहले क्या हम x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, तो आप कहें सर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 रखूँगा तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, और साइन की वैल्यू कभी इनफाइनाइट में तो होती नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो हम 0 नहीं रख सकते। अब क्या करें, x की वैल्यू 1 रख के देख लेते हैं, है ना। आप रखें, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो सारी चीज़ें रख सकते हैं, पर आपको मैं बताऊँ कि सबसे छोटी वैल्यू सोचा करें। छोटी वैल्यू सोचोगे तो टाइम कम लगेगा, कैलकुलेशन भी कम होगी। समझ पा रहे हैं? तो मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो ये आ जाएगा 2 साइन, x की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये π/2 हो जाएगा, बराबर x की वैल्यू 1 रखी तो ये 1/1 हो जाएगा। समझ पाए? तो 2 साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1 बराबर 1 + 1, तो 2 बराबर 2 है। बिल्कुल, मतलब जब आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही है। समझ पा रहे हैं? तो बस यहाँ पे 1 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1 - 1/1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सरल है सारे। x की वैल्यू ऐसी पुट करके देखें कि ऑप्शन मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और वो भी 1-2 वैल्यू पुट करना। अगर इसमें मैच कर गया तो ठीक है, नहीं तो आंसर नन ऑफ दीज होगा। इसका देख लेना आप करके, है ना। 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हटा दूँ इसे। चलो 6वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों से पूछो कि कुछ फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। कौन कौन से? जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे बताएंगे साइन C प्लस साइन D क्या होता है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको ये याद करने पड़ेंगे बेसिक से फॉर्मूले। जो आपको जैसे जितना मैंने क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए हैं उतना आपको याद रहेगा, तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको करिए। साइन C प्लस साइन D क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, अगर मैं बोलूँ साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे सर 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे सर 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और अगर मैंने पूछ लिया कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होता है, तो आप बोलेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये आपके फॉर्मूले होते हैं, आप देख लेना, इनको लिख लेना है ना। बाकी सरल है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन आया था वो मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है लिख देता हूँ एक बार। साइन अपना कौन सा नंबर का, जो भी 6वें नंबर का क्वेश्चन है शायद ये, साइन 7x माइनस साइन 5x बटे में कॉस 7x प्लस कॉस 5x माइनस कॉस 6x माइनस कॉस 4x बटे में साइन 6x प्लस साइन 4x, ये दिया है। और ऑप्शन आपके मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन है आपका 1, बी ऑप्शन है 2 10x, सी ऑप्शन है 10 2x और डी ऑप्शन है 10 3x/2। ठीक है, ये आपको दे रखा है। चलो मुझे बताएं साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है। सीधा सीधा लिख दूँ 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, 7 और 5 12, 12 बटे 2 मतलब 6x, है ना, समझ गए होंगे। ठीक है, और क्या है वहाँ पे साइन सी माइनस डी बाई टू, तो 7 में से 5 के 2, 2 बटे 2 कितना 1x बटे में यहाँ पे लगा दो। दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा हो तो आप कर लेना है ना, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है 2 कॉस 6x आ जाएगा, कॉस x आ जाएगा। कर दोगे, ये फॉर्मूले पुट कर देना, बाकी कुछ भी नहीं है। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है 2 साइन 6 और 4 10 मतलब 5x बटे 6 माइनस 4 2, तो ये आ जाएगा साइन। अब समझिए, थोड़ा समझना, ठीक है ना, ध्यान से समझना। कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये 6x है, ये 4x है, तो ये आ जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, सी माइनस डी, तो ये 6x है, ये 4x है, तो ये आ जाएगा 2 साइन 5x, तो ये आ जाएगा साइन माइनस x आ जाएगा। अब माइनस साइन माइनस थीटा जो होता है ना, वो होता है माइनस साइन थीटा। ये सारे प्रूव्ड हैं, आप चाहे तो मैं फाइंड करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो ये प्लस साइन x हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये समझ गए होंगे। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे में ये कितना आ जाएगा 2 साइन 5x और कॉस x, ये आ जाएगा। समझ गए। तो 2 cos 6x से 2 cos 6x कट गया, 2 साइन 5x से 2 साइन 5x कट गया, तो ये कितना आ गया 10x और ये कितना आ गया 10x। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 2 10x, ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, सरल सा है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़े कुछ बेसिक से फॉर्मूले। देखो ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें आपको कुछ बेसिक से फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आपका काम चल पाएगा। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा। समझ पाए। आज के लिए काफ़ी है ये 6 क्वेश्चन, फिर कल मैं लेकर आऊँगा 6-7 क्वेश्चन, कल फिर लेकर आऊँगा। और आप मुझे डाउट भेजते रहिए, जितना हो सके इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, हो सके तो आप स्टेटस भी बना सकते हैं, फेसबुक स्टोरी भी बना सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप फेसबुक पे अपलोड करो, करते हैं अच्छी बात है, शेयर करते हैं अच्छी बात है। नहीं भी कर सकते तो आप स्टोरी बनाएं, जिससे क्या है कि अगर किसी के डाउट नहीं, इस लॉकडाउन में आप कोई टीचर बता तो है नहीं रहा डाउट, तो इसलिए बेझिझक होकर आप मेरे पास डाउट भेजिए, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, 100% प्रोवाइड कराऊंगा। और एक वीक में कम से कम 4 से 5 बार मैं वीडियो बनाऊंगा एक वीक में। तो आप मुझे डाउट भेजें, आज डाउट भेजोगे कल आपको सॉल्यूशन मिलेगा, 100% मिलेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।